आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। कल से एक न्यूज़ बड़े चर्चाएं आम है कि यूएस ने 104 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया है और उनका जो प्लेन है वो कल अमृतसर में लैंड किया। अब इसमें कई तरीके के लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनके पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, खाना नहीं मिल रहा था और मोदी जी के रहते हुए ये कैसे हो गया, क्यों डिपोर्ट किया गया। तो आज हम इसमें के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का के लोग जो डिपोर्ट हुए हैं यूएसए से, उनका रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या है उसका, और इसके कारण क्या है, क्यों डिपोर्ट किया जाता है, और अमेरिका में ऐसे कौन से लॉज हैं जिनके अगेंस्ट में इनको डिपोर्ट किया जाता है। और एक बात आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि ये संख्या जो डिपोर्ट किए जाते हैं यूएस से, उनकी संख्या 100 में या 1000 में नहीं है, लाखों में जाती है दोस्तों, लाखों में जाती है। और इंडिया के साथ भी है और दूसरों के साथ। एक पहले आपको नंबर बताते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। 2014 से लेके 2024 के बीच जो प्रेसिडेंट ओबामा का सेकंड टर्म था और प्लस इनका आपका बाइडेन का, उसमें 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग डिपोर्ट किए गए थे और उसमें 12,000 इंडियंस थे। 2017 से 2021 में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, उसमें 7,50,000 लोग डिपोर्ट किए गए। और जो जो बाइडेन के सामने जो कहते हैं कि वो बहुत रियलिस्टिक थे, तो 2021 से 2024 के बीच में 5 लाख इंडिविजुअल को डिपोर्ट किया गया था और उसमें 2024 में 2,71,484 लोगों को डिपोर्ट किया गया था, जो कि एक पर्टिकुलर साल में होने वाले सबसे ज्यादा है। अब 2025 में आपको पता है जैसे 104 इंडियन सिटीजन को डिपोर्ट किया गया था। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, पहले नंबर पे आते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2018 और 2023 के, इसको डिपार्टमेंट को कहते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, आईसीई। इन्होंने 5,477 इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया था और जो कि 2019 में 2,300 लोगों को किया था। एक साल में 2,300 लोगों को ऑलरेडी किया था। तो ये जो 18,000 जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है हम वापस लेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। We have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to their legitimate return to India. So it's Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed,
More than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. किया था एक साल में 2300 लोगों को ऑलरेडी किया था। तो ये जो 18,000 जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है हम वापस लेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और नवंबर 2024 को 20,407 अनडॉक्यूमेंटेड जो इंडियंस हैं वो फाइनल पेशी कर रहे हैं और उनको भी रिमूव किया जाएगा, जिसमें से कि 18,000 ऑलरेडी बोल दिया है जयशंकर साहब ने कि हम वापस ले लेंगे। अब दोस्तों, इसमें एक बात आती है कि ये डिपोर्टेशन होता क्या है। ये डिपोर्टेशन की जो पूरी प्रक्रिया है ये आमतौर से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE के द्वारा ये पूरी संचालित की जाती है। अगर कोई आदमी बिना वीजा के पकड़ा जाता है और 14 दिन से कम समय में अमेरिका में है तो बिना किसी सुनवाई के उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है कि भाई चलो 14 दिन हुए हैं तुम्हारे, तुमको वापस कर दिया जाए। 14 दिन के बाद होता है तो वो कोर्ट में जाता है। इसमें जब कोर्ट में पेश तो फिर जज ये डिसाइड करता है कि इसको डिपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, जबकि जज ज्यादातर केसेस में डिपोर्ट करते हैं। लेकिन नेचुरल है कि एक थिंकिंग है कि जब एक कोर्ट में चला जाता है कोई केस तो जज के हाथ में होता है डिसाइड करने वाला, उसको रिमूव करना है या रीइंस्टेट करना है ये जज के हाथ में होगा। अच्छा, जिन लोगों को पहले से ही अमेरिका से निकाला गया था अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो उनको बिना किसी वार्निंग के अरेस्ट करते हैं और उसी वक्त डिपोर्ट किया जाता है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ जो इमिग्रेशन जो पहुंचते हैं वहां पे उनका कुछ अधिकार भी होता है, क्योंकि इसका एक इमिग्रेशन कोर्ट होता है जहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आधा पंजाब जो है वो कनाडा में पहुंचा है, वो इसी लॉ के मिसयूज करके पहुंचा है, असाइलम मांगता है, आपको उस कंट्री में खतरा है, तो जज आपकी बात सुन के या जो इमिग्रेशन कोर्ट होता है वो उसकी बात सुन के उसको ये अधिकार दे सकता है कि ठीक है आप हमारे कंट्री में रुक सकते हैं। और दूसरा केस ऐसा होता है कि अगर कोई इलीगली आदमी सालों से यूएस में रह रहा है और वहीं पे उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, उसका परिवार हो गया, तो भी इस केस में जज डिसाइड करता है और इस केस में ज्यादातर वो डिसाइड ये करता है कि ठीक है इनको हम परमानेंट अपना रिलेशनशिप दे देते हैं, तो वो यूएस में रह सकता है। तो देखिए, और भाइयों आपको ये बात तो पता होगा कि हर आदमी चाहता है कि वो यूरोप में जाए, यूएस में जाके बसे, नौकरी करे, क्योंकि एक है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उनको दिखाई देती हैं उनको। और मैं खास तौर से हिंदुस्तान की बात करता हूं, आजकल की भी
ये भी डंकी लगा के जो जा रहे हैं लोग, वो कौन लोग जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं जिनके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, जो लीगल तरीके से नहीं जा पाते हैं, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसके रीजन से उनको यूएस एम्बेसी वीजा नहीं देती है, चाहे वो काबिल हो। ऐसे लोग डंकी लगा के जाते हैं, और डंकी लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इंडिया से डायरेक्ट जाओ मैक्सिको, मैक्सिको से क्रॉस कर लो, या इंडिया से कनाडा जाओ, कनाडा से क्रॉस कर लो और यूएस में आ जाओ, वो बॉर्डर का है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में इक्वाडोर और मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया के। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि क्या डिपोर्टेशन के बाद वापस आना संभव है क्या? यदि किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो आमतौर पे 5 से 20 साल तक वो अमेरिका में दोबारा नहीं आ सकता, और अगर किसी बड़े सीरियस मैटर में उसको डिपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाता है। मर्डर कर दिया किसी ने, वहां पे चोरी कर दी, रेप कर दिया, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो आपको वो लाइफ लॉन्ग होता है कि आपको दोबारा वो रिवोक नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो वेवर हो जाता है, स्पेशल परमिशन हो जाती है। उसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे कि उनको वेवर दे दिया गया क्योंकि ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। और लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए आपको बहुत आगे जाने की जरूरत होती है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए, क्योंकि उसने पहले भी 17 से 21 में जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, और ये बात मैं मानता भी हूं कि बिल्कुल सही है। क्यों किसी दूसरी कंट्री का आदमी आके आपके देश में रहे बिना डॉक्यूमेंट के? देखिए, बिना डॉक्यूमेंट के होते हैं तो वो अगर किसी क्राइम में भी चले जाते हैं तो भी आप उनको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। तो मैं तो इस बात का बहुत हामी हूं कि जितने भी इलीगल, चाहे इंडियंस हो चाहे किसी कंट्री के भी हो, यूएस में या किसी कंट्री में भी, उनको इंडिया को वापस लेना चाहिए, और इंडिया में आके वो अगर उनको जॉब करनी है जॉब करें, बिजनेस करना है बिजनेस करें, जो भी करना है वो अपनी जीविका के लिए कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और बिना वैलिड पासपोर्ट के और वीसा के आप किसी कंट्री में जाते हैं तो ये केवल आपकी बेइज्जती नहीं होती, ये पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती होती है। और अभी जो 104 लोग वापस आए हैं तो पूरा ट्विटर भरा हुआ है कि उनके पैरों में हथकड़ी लगी थी और हाथों में हथकड़ी लगी थी। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूएस का लॉ है, ये ही करते हैं वो। चाहे जैसे आप ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक में आपने ट्रैफिक रूल क्रॉस किया और आगे पुलिस ने आपको पकड़ लिया ना, तो सबसे पहले आपके हथकड़ी लगाएगी। अब वो रूल है वहां का, जिससे कि आप कोई एक्शन अपनी तरफ से ना ले पाए। अगर इंडिया में भी ये रूल हो तो जो कैदी भाग जाते हैं गिरफ्त से पुलिस की, वो भाग नहीं पाते। तो ये उनका रूल है। और आप एवा बताइए, एक प्लेन में, वो C-30 था, उसमें लाइन से बैठे हुए थे, अगर आपके पैर और हाथ नहीं बांधे हैं तो अगर सब लोग इकट्ठे मिलके जो 5 पुलिस वाले हैं वहां पे उन पे हमला कर दें, तो प्लेन ही हाईजैक कर लें, तो इसलिए जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए और उन लोगों के सेफ पहुंचने के लिए कि आप उनको बांध के रखें, जिससे कि कोई वो ऐसा गलत एक्शन ना ले पाए, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा तो जरूर होगा कि हमको डिपोर्ट किया जा रहा है, इतने लोग हैं, उसमें हम ही लोग मिले। कुछ तो मैं देख रहा था वीडियो में, एक ऐसी लड़का था जो कि 15 दिन पहले गया था, सरदार था वो, 15 दिन पहले गया था, उसको डिपोर्ट कर दिया गया।
और जो 104 लोग आए उसमें मेरे ख्याल से 33 आपके राजस्थान के हैं, 33 पंजाब के हैं और 30 मेरे ख्याल से वहाँ के गुजरात के हैं और 3 या 4 यूपी के हैं। और लेकिन ये कहानी तो अभी शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया उनको अपने प्लेन से मंगा लेता, तो नहीं। जो रूल्स यूएस के हैं वो रूल्स पालन कर रहे हैं। और उसमें मोदी जी नेक्स्ट वीक मिल रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जो गए हैं, क्या मोदी जी से पूछ के गए थे क्या? मोदी जी से पूछ के जाते तो बात अलग थी। तो जब मोदी जी से पूछ के नहीं गए तो वो तो यूएस तो अपने लॉ के हिसाब से उनको भेजेगा। और ये बिल्कुल सही वक्त है हमारी गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में जितने इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जितने इल्लीगल रोहिंग्याज हैं, उनको उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में वापस भेजिए। कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब तो अमेरिका ने जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है उससे भी अलग हो गया, यूएनएचआरसी से भी अलग हो गया। अब कौन बोलेगा? और अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। मैं अपने पहले वीडियोस में भी ये बात बोल चुका हूं, आर्मी लगा दो। आर्मी इस समय तो एक तरीके से पीस टाइम है ना चाइना के साथ कोई इशू है, ना पाकिस्तान के साथ कोई इशू है। पूरे आर्मी को लगा के एक एक गली में, एक एक शहर में जितने भी इल्लीगल हैं उनको बाहर भेजो। और अगर जिनके पास इंडिया का डॉक्यूमेंट है तो आप वो चेक कीजिए, जहां भी आपको शक हो कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिला कहां से, किस ऑफिस से आपने ये डॉक्यूमेंट बनवाया। और उस ऑफिस में जाके आप ये देखिए कि कितने लोग हैं जो संदिग्ध हैं। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप बांग्लादेश के साथ जो 4000 किलोमीटर का आपका बॉर्डर लाइन है वो आप कभी भर नहीं सकते, पाट नहीं सकते, जितने लगा लो बाढ़। उसमें नदी नाले पहाड़ सब आते हैं साहब, वो आप नहीं कर सकते। आप केवल ऐसे कर सकते हैं, उनके मन में डर बैठा दीजिए कि अगर आप गए तो आपको केवल डिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा, आपको लाल कर दिया जाएगा। और जो लाल करते हैं ना, वो डर सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अगर आपने डिपोर्ट कर दिया तो वो रिस्क ले लेंगे, ठीक है क्या हुआ, हम चले गए, पकड़े गए यार, 5-6 साल के बाद हमको डिपोर्ट कर दिया, हम फिर आ जाएंगे क्योंकि जॉब यहीं पर या बिजनेस यहीं पर है, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जब लाल हो जाएंगे ना पूरे, तो वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और पूरी फैमिली को लाल करो। लाल करने का मतलब समझ रहे हैं ना, बंदर बना दो, बंदर। तब अकल आएगी और तब इंडिया में क्राइम कम होंगे, क्योंकि हर इंसान यहां का डॉक्यूमेंटेड होगा। ऐसी दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसमें 2.5 करोड़ आदमी ऐसा हो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? 2.5 करोड़। ये पॉसिबल नहीं है, और है तो केवल हिंदुस्तान में है पॉसिबल। सेकुलर 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 की ही आप माला जपते रहोगे तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा। जो अमेरिका ने कदम उठाया है वो बहुत अच्छा उठाया है। और कह रहे हैं करीब 7,25,000 इंडियन है वहां पे इलीगल। 7,25,000 सबको भेजो वापस। 7,25,000 भेजो और 2.5 करोड़ को यहां से भेजो, फिर देखो देश कहां से कहां पहुंचता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा क्योंकि उसकी हमको बहुत जरूरत होती है। हमको पता चलता है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, और उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट
किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।